हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फ्लो एकेडमी। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग आपकी कब से स्टार्ट हुई, इसमें कैसे कैसे धीरे धीरे एडवांस चीज़ें आती गई और आप आज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। ठीक है, जिसके जरिए हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर पाए। ओके, डेटा शेयर या फिर रिसोर्सेज शेयरिंग कर पाए। तो नेटवर्किंग का मतलब है एक से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना ताकि हम क्या कर सके, इंफॉर्मेशन यानी डेटा या फिर कोई रिसोर्सेज को शेयर कर सके। रिसोर्सेज का मतलब है बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंटर की बात करें, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू एक प्रिंटर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये PC1 हो गया, PC2 हो गया। तो ये दोनों पीसी क्या है, एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्टेड है, यानी कि ये रिसोर्स है अपना जिसको दोनों पीसी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपना। तो रिसोर्सेज शेयरिंग भी इससे की जा सकती है। तो नेटवर्किंग ने कम्युनिकेशन को फास्ट बनाया, रिलायबल बनाया और ग्लोबल बनाया, यानी कि इसके जरिए, नेटवर्किंग के जरिए हम फास्ट डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। रिलायबल का मतलब क्या है, सिक्योरिटी बेसिकली, यानी जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो एकदम सिक्योर ट्रांजेक्शन के थ्रू होना चाहिए। और ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में इस चीज का यूज किया जाता है। तो आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें नेटवर्किंग के बिना इम्पॉसिबल है सब कुछ, क्योंकि ये हमारी जो क्लास चल रही है ये भी किसके जरिए चल रही है, नेटवर्किंग के जरिए चल रही है। क्योंकि इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इंटरनेट से ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। आज के टाइम पे नेटवर्किंग से ही पूरी दुनिया में काम चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता तो पूरी दुनिया आज के टाइम पे ठप हो जाती है। भाई साहब, पता है आपको, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, यानी सारी यूट्यूब वगैरह सारी चीजें किससे पॉसिबल है, सारी चीजें नेटवर्किंग से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी नेटवर्किंग की लाइफ में। तो नेटवर्किंग की जब हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग की शुरुआत बेसिकली हुई कब और कैसे इसमें नई नई चीजें आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्ली डेज। अर्ली डेज मतलब 1950s के टाइम पे क्या हुआ था। तो 1950s के टाइम पे बेसिकली नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी। कैसे कि 1950 के टाइम पे बेसिकली हुआ क्या था, वहां पे कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े और महंगे होते थे। हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रखी है ऑलरेडी, और हम पढ़ने वाले बेसिकली जो अपना सब्जेक्ट है FOC, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर कैसे कैसे एडवांसमेंट होते गए। तो उस टाइम में क्या होता था, 1950s के टाइम पे कंप्यूटर नए नए आने स्टार्ट हुए थे, जो कि क्या होते थे, काफी बड़े बड़े होते थे, पूरे रूम के साइज में एक कंप्यूटर होता था। आजकल तो एक मोबाइल फोन जितना हो गया कंप्यूटर, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़े हॉल में पूरा कंप्यूटर एक कवर होता था, और काफी महंगे भी होते थे, यानी सभी लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम पे क्या था, उस समय नेटवर्किंग की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर एक ही जगह यूज होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर कहीं और लेके जा नहीं सकते थे। यानी कि वहां पे कंप्यूटर बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, उन्हीं के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमें जरूरत पड़ने लगी रिसोर्सेज या फिर डेटा शेयरिंग की, ताकि क्या कर पाए, हम मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स के आपस में डेटा शेयर कर पाए। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ने लगी वैसे वैसे हमने क्या डेवलप करना स्टार्ट किया, नेटवर्क डेवलप करना स्टार्ट किया। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाए तो क्या हो सकता है, डेटा शेयरिंग हो सकती है और प्रोसेसिंग ज्यादा आसान हो सकती है। तो जब ये कंसेप्ट आया तो हमारे क्या बना, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क आना शुरू हुआ। तो कैसे शुरू हुआ, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा बना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। तो आपका नाम, आपका आंसर होगा आरपानेट। आरपानेट क्या था, द फर्स्ट नेटवर्क था। तो आरपानेट का जन्म, यानी आरपानेट बनाया कब गया था, 1969 में इसको डेवलप किया गया था, याद रखना आपको। बात करें आरपानेट की फुल फॉर्म की, तो इसके फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है फुल फॉर्म, आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहने का मतलब एक एजेंसी थी अमेरिका की, डेवलप कहाँ गया था, इसको अमेरिका में डेवलप किया गया। एक अमेरिका की एजेंसी थी, क्या नाम था उसका, आरपा नाम था उसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी उसका नाम था। उसने ये नेटवर्क बनाया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, आरपा नेट बोला गया। नहीं, आरपा ने नेटवर्क बनाया इसलिए आरपा नेट इसको बोला गया। बेसिकली होता क्या है, अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने क्या किया, उसको जरूरत पड़ी कि क्या मुझे, अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या है, मल्टीपल स्टेट्स यानी
50 स्टेट से मिलकर अपना अमेरिका देश बना हुआ है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी अपने इंफॉर्मेशन वगैरह अगर हम शेयर करना चाहें तो उसकी जरूरत धीरे धीरे पड़ने लगी। तो हमारी जो डिफेंस, इसको डेवलप किसने किया था? डिफेंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले इसका यूज करना जो स्टार्ट किया था अमेरिका में, वो डिफेंस डिपार्टमेंट ने, रक्षा मंत्रालय जो है अमेरिका का, उसने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो उसने डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला किसको? आरपा को बोला कि आप ऐसा एक नेटवर्क डेवलप करो, ऐसे एक कंसेप्ट डेवलप करो जिसके जरिए हम क्या कर पाए, मल्टीपल डिवाइसेस हो या फिर कंप्यूटर्स को आपस में डेटा शेयरिंग कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, जो कि क्या बना आगे जाके आरपानेट बना। तो आरपानेट नाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आरपा एक एजेंसी का नाम है जिसने नेटवर्क डेवलप किया, इसलिए इसको आरपानेट बोला जाता है। और किसके कहने पे? डिफेंस एजेंसी, डिफेंस डिपार्टमेंट के कहने पे इसको डेवलप किया गया था। तो इसका पहले जो सबसे पहले यूज होता था ना, बेसिकली मिलिट्री सर्विसेज में इसका यूज होना स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि बनाया किसने था? डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनवाया था इसको। तो मिलिट्री सर्विसेज में इसका यूज होता था अमेरिका में। फिर धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज में इसका यूज होना, फिर बाद में धीरे धीरे चल के पूरा ग्लोबल दुनिया में फैल गया। तो स्टार्ट इसको आरपा ने किया था, डिफेंस पर्पज के लिए बनाया गया था। तो कब बना गया था? 1969 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया था। क्लियर है? यह पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने डिफरेंट लोकेशन पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था। यानी कि एक, जैसे अभी बताया मैंने, एक स्टेट है यानी 50 स्टेट है अमेरिका में, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट। ठीक है। तो पहला मैसेज जो अगर बात करें पहला मैसेज जो भेजा गया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, UCLA का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, LA मतलब लॉस एंजलिस, यानी लॉस एंजलिस एक जगह है अमेरिका में, सबको पता होगा, मूवीज देखते हो आप हॉलीवुड। लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उससे सबसे पहले मैसेज भेजा गया था। किसको भेजा गया था? स्टैनफोर्ड को भेजा गया था। स्टैनफोर्ड का अपना इंग्लैंड में है। तो जो भेजा इसको, कौन सा मैसेज था? वो LO मैसेज था। बेसिकली टाइप तो कुछ और कर रहे थे लेकिन बीच में LO ही रह गया, तो LO टाइप हो पाया। उसके बाद में क्या हुआ, सिस्टम अपना क्रैश हो गया। तो आपसे पूछे कि आरपा के थ्रू जो सबसे पहला मैसेज भेजा गया था वो कौन सा था? LO था। अब पता नहीं LO आगे क्या लिखना चाहते हो, लव लिखना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या टाइप किया था? LO टाइप किया था। उसके बाद में सिस्टम अपना क्रैश हो गया, तो मैसेज अपना आधे रह गया था। ठीक है। फिर बात करें मेजर डेवलपमेंट इन 1970 की, जब आरपानेट अपना डेवलप हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए। तो उसके बाद में क्या हुआ, आरपानेट के बाद ईमेल का आविष्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी जितने भी पॉइंट आएंगे सारे के सारे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान देके पढ़ना है कि ईमेल का आविष्कार होना स्टार्ट हो। कब हुआ ईमेल का आविष्कार? 1971 में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसने किया? इसके इन्वेंटर का नाम था रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा। तो ईमेल किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने बनाया था। अब इन्होंने बनाया तो भाई साहब भेजेंगे कि सबसे पहले यही, जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था तो कॉल भी सबसे पहले वही करेंगे भाई साहब। तो वैसे ही यहाँ पे रे टॉमलिंसन ने क्या बनाया? ईमेल बनाया 1971 में। तो ईमेल भेजा भी किसने? रे टॉमलिंसन ने। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ईमेल का आविष्कार 1971 में हुआ था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। ओके। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इथरनेट का आविष्कार। कब हुआ? 1973 में हुआ। किसने किया? रॉबर्ट मेटकाफ ने इथरनेट का टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। नाम क्या है, ध्यान रखना, रॉबर्ट मेटकाफ। ये देखो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसको कोई याद करने का वैसी तरीका कॉन्सेप्ट तो है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि किसका आविष्कार हुआ? इथरनेट का। किसने किया? रॉबर्ट मेटकाफ ने किया। कब किया? 1973 में किया। किसका आविष्कार हुआ? ईमेल का। कब हुआ? 1971 में हुआ। किसने किया? अपने रे टॉमलिंसन ने किया। तो ये बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। इन्वेंट की, जिससे कि क्या हुआ, अब इथरनेट टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, अपना अपना लेन बना। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क अपना बना। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क आप जानते हो किसका यूज होता है उसमें? इथरनेट कार्ड का यूज होता है, जिसको अपन NIC कार्ड भी बोलते हैं। तो इथरनेट कार्ड का उसने इन्वेंशन किया, जिसके जरिए हमारा लेन नेटवर्क बना आगे जाके। ठीक है। उसके बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल्स का डेवलपमेंट हुआ। कब? 1974 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। आगे जाके हम पढ़ेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, 1974 में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया? इंपॉर्टेंट नाम है विंटन सर्फ और बॉब खान ने। विंटन सर्फ और बॉब खान ने TCP/IP प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया 1974 में। जो कि क्या है, ये आज के टाइम पे जो इंटरनेट है वो इंटरनेट किस मॉडल पे बेस्ड है? वो है TCP/IP मॉडल पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है?
टीसीपी/आईपी मॉडल पे बेस्ड है। बेसिकली टीसीपी/आईपी मॉडल में होता क्या है, मल्टीपल लेयर्स होती है और वो लेयर्स क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। उसमें हर एक लेयर का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो टीसीपी/आईपी का अलग से लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान रखना है आपको, टीसीपी/आईपी मॉडल किसने डेवलप किया, 1974 में विंटन सर्फ और बॉब कान ने डेवलप किया। जो कि आज के टाइम पे क्या है, जो इंटरनेट है आज के टाइम पे वो टीसीपी/आईपी मॉडल पे ही बेस्ड है, ओके। और प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम डेटा को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपन उन रूल्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, ओके। जैसे प्रोटोकॉल सुना होगा ना आपने, मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं बेसिकली, वो रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। वो प्रोटोकॉल अपने इंटरनेट वाले प्रोटोकॉल नहीं है, मोदी जी वाले, जैसे हम पेपर में पढ़ते हो कि मोदी जी ने रैली में प्रोटोकॉल तोड़ दिया, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब वहां पे रूल क्या है कि मोदी जी को जनता के बीच में नहीं घुसना, कहीं भीड़ में नहीं घुसना, सीधा सीधा जो रास्ता तय है वहां पे चलते हुए जाना है, ठीक है। तो मोदी जी कभी कभी क्या करते हैं, बीच में अपने इमोशनल हो गए किसी से मिलने के लिए, तो उतर के गए और मिल के आ गए भीड़ में, यानी कि प्रोटोकॉल जो रूल था कि फॉलो करना आपको, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो प्रोटोकॉल तोड़ दिया। तो प्रोटोकॉल का मतलब समझ गए, वर्ड का मतलब कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कौन से रूल होंगे, यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स होते हैं। अब आगे से सेपरेट हम टॉपिक में सेपरेट वीडियो पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल क्या काम में आते हैं। अब ये वर्ड आया तो मैंने आपको बता दिया प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्किंग, कि अब धीरे धीरे नेटवर्किंग में क्या क्या एडवांसमेंट आने शुरू हुए, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। उसके बाद 1980s में क्या हुआ, कमर्शियल और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी नेटवर्किंग को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक तो अपना नेटवर्किंग कहाँ तक चल रहा था, डिफेंस डिपार्टमेंट यानी मिलिट्री सर्विसेज के लिए यूज हो रहा था। अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इन सब ने भी क्या करना शुरू कर दिया, इंटरनेट यानी फिर नेटवर्किंग को यूज करना शुरू कर दिया। और कमर्शियल का मतलब है जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने भी अपने ऑफिसेज वगैरह में नेटवर्किंग से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली लैन की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं आईबीएम। आईबीएम क्या है, बेसिकली एक कंपनी है, आईटी कंपनी। आपको पता है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे बनाने का काम करती है, कंप्यूटर्स वगैरह। पहले के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी थी ये आईबीएम। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आईबीएम की फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। तो आईबीएम जो है कंपनी है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर्स डेवलपमेंट का काम करती है। तो आईबीएम ने क्या किया, टोकन रिंग नेटवर्क को लॉन्च किया है। आगे जाके हम नेट पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में। एक कॉन्सेप्ट होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का तरीका ही क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। तो टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी आएगी उसमें टोकन रिंग टोपोलॉजी। तो आईबीएम ने क्या किया, एक टोपोलॉजी बनाई जिसका नाम था टोकन रिंग नेटवर्क। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम मल्टीपल जो भी डिवाइसेज हैं उनको एक सर्कुलर फॉर्म में यानी एक रिंग की फॉर्म में हम कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा होता है, मान लो डिवाइस 1 2 3 4 चार अपने पास डिवाइस है, इन चारों को हमने एक सर्कुलर फॉर्म में यानी कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया आपस में। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टोकन रिंग नेटवर्क या फिर टोकन रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है। मल्टीपल टोपोलॉजीज हम पढ़ने वाले आगे जाके, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अभी क्या ध्यान रखना है, ये टोकन रिंग टोपोलॉजी डेवलप किसने की थी, आईबीएम ने डेवलप की थी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएस। इसकी शुरुआत हुई कब, 1983 में। देखो ईयर आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से ईयर में डेवलप हुई थी। तो डीएनएस की शुरुआत यानी डेवलप कब किया गया, इसको 1983 में डेवलप किया गया। डीएनएस होता क्या है, डीएनएस का काम होता है बेसिकली, जैसे आप मान लो आपके जो मोबाइल है, मोबाइल में क्या करते हो आप, खूब सारे कॉन्टेक्ट नंबर आपने सेव कर रखे हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रखे हैं, वो कॉन्टेक्ट नंबर का एक पर्टिकुलर नाम भी देते हो आप, यानी जिस नाम, जो नंबर जिसका है उसके नाम से सेव करते हो। ऐसा क्यों करते हो आप, क्योंकि हर एक नंबर है, इतने सारे जो भी नंबर है, मैं सबको याद नहीं रख सकता, याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करता हूँ, मैं हर एक मोबाइल नंबर को एक नाम दे देता हूँ। वही सेम काम यहाँ पे आता है। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि हर एक वेबसाइट का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिससे उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, 32 बिट 128 बिट के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने 192.168
15.27 इस टाइप का एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस बेसिकली होते हैं कि नंबर से होते हैं, और नंबर्स को याद रखना मुश्किल होता है, पता है आपको, बजाय नाम के। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हर एक आईपी एड्रेस को मैं एक नाम दे देता हूँ, जिससे कि क्या हो, मुझे याद रखने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज अगर इंस्टाग्राम खोलना है तो आप क्या लिखते हो, उसका आईपी एड्रेस थोड़ा ना लिखते हो, हम क्या लिखते हैं, instagram.com टाइप करते हैं और डायरेक्टली हमारा इंस्टाग्राम का पेज खुल जाता है। तो आई instagram.com जो आपने टाइप किया है वो क्या है, वो है डोमेन नेम। उसको क्या बोलेंगे, डोमेन नेम बोलेंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, आई जो आपका डोमेन नेम है या फिर जो वेबसाइट का नाम है, उसको कन्वर्ट करना उसके आईपी एड्रेस पे, क्योंकि हमें हर सारे आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है। तो हम हर एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दे देते हैं, जिसके जरिए हम उस वेबसाइट को पहचानते हैं। बात समझ में आ गई। तो जैसे मान लो google.com है, तो google.com में हम लिखते हैं, गूगल अपना खुल जाता है। लेकिन गूगल का भी क्या एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है, हम लिखते क्या है, उसका डोमेन नेम लिखते हैं, और डोमेन नेम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स ली, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट डेवलप किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे जो इंटरनेट है सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WWW। याद है कि नहीं। तो टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था 1989 में, WWW को। ठीक है। इसी से सारा इंटरनेट अपना आगे एडवांस डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान रखना है। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने तो सारे सारे क्वेश्चन अपने वन लाइनर लिखे हमने, जितने भी कॉन्सेप्ट लिखा है, जितने भी थ्योरी लिखी है ना, मैंने सारी वन पॉइंट के रूप में लिखी है। इससे फायदा क्या होगा आपको, हर एक पॉइंट को याद रखने में आसानी रहेगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए यहाँ पे, सारे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, पॉइंट्स नहीं है, क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताओ WWW की शुरुआत किसने करी, किसने करी, टिम बर्नर्स ली ने। कौन से ईयर में, 1989 में। बताओ ईमेल को किसने डेवलप किया, रे टॉमलिंसन ने। तो इस जितने भी पॉइंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, सबको आपको याद से ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चले। अब कहाँ पे आ गए, अपन ने 1970s से शुरू करा था, अब कहाँ पे आ गए, 1990s में आ गए। जो भी इंटरनेट का अपना हिस्ट्री रही है ना आज तक की, सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, फिर आगे क्या आया, नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई, सारे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। तो 1990s में क्या है, इंटरनेट का एक्सप्लोजन, यानी कि इंटरनेट अब पूरी दुनिया में पॉपुलर होना शुरू हो गया 1990 के आसपास। तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे ही अपना आविष्कार हुआ, तो वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिक के लिए ओपन हो गया, यानी पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाने लगा। उसके बाद जो भी वेबसाइट्स हैं, वेब ब्राउजर है, जैसे कि मोज़ेक हो गया, ये पुराने वेब ब्राउजर आज के टाइम पे यूज नहीं होते। मोज़ेक हो गया, नेटस्केप हो गया, ये पुराने टाइम में, उस टाइम पे जब डेवलपमेंट हुआ था तो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। आज के टाइम तो आप फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम ये यूज करते हो, बट जब ये वेब ब्राउजर शुरू शुरू में डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम कौन से थे, ये मोज़ेक हो गया, नेटस्केप हो गया, ये अपने डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। ई कॉमर्स, ईमेल्स, सर्च इंजन, जैसे कि कौन से, याहू, गूगल। आज के टाइम पे याहू तो भाई साहब गायब ही हो गया, गूगल खा गया इसको पूरा। तो ज्यादातर जो 90% यूज होता है वो कौन सा होता है, गूगल भी होता है। उसके अलावा और भी वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब ब्राउजर के सर्च इंजन है, हर एक कंपनी का सर्च इंजन है। जैसे बिंग है, बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे हर एक कंपनी के बहुत सारे सर्च इंजन है अपना। ठीक है। तो गूगल ये सब, वो इन सबको, इंटरनेट को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, यानी कि ये कंपनीज अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई, जिससे कि क्या हुआ, इंटरनेट पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। उसके बाद जो नेटवर्किंग है वो एजुकेशन और सर्विसेज में भी ग्रोथ हुई। आज के टाइम पे देख रहे हो आप, जो इंटरनेट है वो कितना ज्यादा बदल गया है। जो भी अपने एजुकेशन होगी सारी की सारी ऑनलाइन होगी, कोविड के बाद से, या फिर जब जियो आया कोविड के बाद से, तो और ज्यादा ये जो हमारी क्लासेस वगैरह ये सब इंटरनेट के थ्रू तो पॉसिबल है। तो आजकल आज के टाइम पे एजुकेशन फील्ड में भी इंटरनेट काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या, कि फर्स्ट वेब ब्राउजर, अगर आपसे पूछे कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब ही नाम था। जो कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड वाइड वेब के एक सर्विस का भी नाम है, अभी हम बात कर चुके। तो टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। तो जब टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया था कॉन्सेप्ट, उसी टाइम पे उन्होंने एक वेब ब्राउजर भी बनाया था जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी नाम दोनों सेम ही रखे थे उन्होंने। किसने डेवलप किया था,
ये डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1990s के टाइम पे। डब्ल्यू आया कब था? 1989 में। उसके अगले ही साल 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने ही एक वेब ब्राउजर भी बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको वेबसाइट को सर्च करना है, यानी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, तो आप किसके थ्रू करते हो? आप करते हो वेब ब्राउजर के थ्रू करते हो, है कि नहीं? बिना वेब ब्राउजर के आप वेबसाइट खोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने इंटरनेट का कॉन्सेप्ट तो ले आया वो डब्ल्यू वाला, लेकिन उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ी। तो उन्होंने पहला वेब ब्राउजर बनाया जिसका नाम भी क्या रखा? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ही रखा। अब लोगों में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई, शुरू होना, आपको भी हो रही, क्योंकि सेम नाम की दो चीजें हो गई। तो उन्होंने बाद में क्या किया, इसको लेटर रिनेम टू, बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया इसका? नेक्सस रख दिया। आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो क्या बोलोगे आप? नेक्सस था। लेकिन नेक्सस इसका ओरिजिनल नाम नहीं था। ओरिजिनल नाम क्या था इसका? वर्ल्ड वाइड वेब था। डेवलप किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1990 के टाइम पे। ओके, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में। उसके बाद आगे मॉडर्न नेटवर्किंग इवोल्यूशन, यानी 2000 से लेके अब तक जो 2025 चल रहा है, यहाँ तक अब क्या क्या नई नई चीजें आ गई। तो आपको तो पता ही, अब दो आप पैदा भी 1990 के टाइम पे हुए थे, 1995 96 97 का बोर्न होगा आई थिंक सबका, ज्यादा से ज्यादा 2000 2001 होगा। तो तब से लेके अब तक जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए सबको पता है। अपना वाईफाई आ गया, अपने क्या आ गया, 5G 4G 3G, ये नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो 6G भी आने वाला है। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आ गया। आज के टाइम पे राउटर्स आ गए नए नए, जो भी जियो फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स की अपनी टेक्नोलॉजी आ गई, जियो फाइबर, एयरटेल का एयर फाइबर, ये सारी चीजें आज के टाइम पे चल रही है। और वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई हो गया, 4G 5G, इन सब का तेजी से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया 2000 के बाद में। उसके बाद क्या चीजें आ रही है आजकल? क्लाउड कंप्यूटिंग आने लग गया। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हमारा जो डेटा होगा वो हमारे लोकल डिवाइस पे सेव ना होके कहाँ सेव रहता है? क्लाउड पे। क्लाउड मतलब बादल नहीं, क्लाउड मतलब उस कंपनी के सर्वर पे सेव रहता है। देखो सर्वर क्या होता है बेसिकली? सर्वर होता है एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और उसकी स्टोरेज स्पीड, स्टोरेज बोल लो या फिर उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बोल लो, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली उसमें बहुत सारे SSD, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर लगे होते हैं, रैम लगी होती है। वही क्या है, बड़ा कंप्यूटर आप उसको बोल सकते हो बेसिकली सर्वर को। सर्वर क्या होता है? खूब सारे उसमें प्रोसेसर, खूब सारे हार्ड ड्राइव, खूब सारे SSD, खूब सारे रैम उसमें लगी होती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की। तो डेटा जो आपका है वो आपके डिवाइस पे सेव ना रखे, कहाँ पे रहेगा? उस कंपनी जिसका आप ड्राइव यूज कर रहे हो, जिसकी क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो, उसके सर्वर पे सेव रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल की सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो गूगल ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर है, वो उसके गूगल के सर्वर पे उसमें डेटा सेव रहता है। AWS मतलब अमेजोन अमेजोन वेब सर्विसेज, यानी अमेजोन कंपनी आप जानते हो, उसने भी, उसका भी क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर क्या है? अमेजोन वेब सर्विसेज है। एजोर, एजोर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हर एक कंपनी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है आजकल, सब अपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे जोर दे रही है, ठीक है। उसके बाद आईओटी, आईओटी की फॉर्म देखो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन सी कंपनी की कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी कंपनी की है। जैसे बिंग वेब ब्राउजर किसका है, सॉरी बिंग सर्च इंजन किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। हम बात करें वन ड्राइव की, बात करें वन ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव गूगल की है, वैसे वन ड्राइव किसकी है? वन ड्राइव भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, खुद से याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। हम जनरली करते हैं क्या, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम ज्यादा डिफिकल्ट जो हार्ड चीजें होती है ना, उनको तो बहुत जोर लगा के पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी माइनर माइनर चीजों को भूल जाते हैं। तो आपको इन चीजों को भी नहीं छोड़ना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। आईओटी के बारे में बात करते हैं। आईओटी मतलब फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आज के टाइम में आपने देखा होगा सारी चीजें स्मार्ट डिवाइसेस बन चुकी है, यानी लाइट से लेके फ्रिज, एसी, कूलर, कूलर तो नहीं बेसिकली, एसी हो गया अपना, या फिर इन्वर्टर हो गया अपना, मोबाइल हो गया अपना, जितनी भी चीजें सारी की सारी घर में, एलेक्सा है, सारी की सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल स्मार्ट होने लग गए। स्मार्ट मतलब सारे के सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। आप एक मोबाइल के थ्रू अपना लाइट भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें फ्रिज भी चला सकते हो, एसी भी चला सकते हो, पंखा चला सकते हो, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, आजकल के सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने लग गए हैं। आपको पता है, घर में यूज ही करते हो, एलेक्सा वगैरह यूज करते हो। तो ये सारी चीजें किस में आती है? ये आईओटी में आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी चीजें जो भी आपके घर में, वो सब किससे जुड़ी हुई हैं? सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। तो स्मार्ट स्मार्ट डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन ही क्या कहलाता है? आईओटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। आज के टाइम पे आपको पता है
जैसे जैसे नेटवर्क अब आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ नुकसान भी तो होते हैं। जैसे कि आजकल साइबर सिक्योरिटी का मतलब बहुत सारे फ्रॉड होने लग गए आजकल। आप देखा होगा कॉल करते हैं तो सबसे पहले कॉलर ट्यून बजती है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो लगा रखी है कि सावधान, धोखाधड़ी धोखाधड़ी से बचे, कोई आपको कॉल करे तो उसको ओटीपी ना बताए फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका आता कॉल करते हुए आता है ना। तो यानी कि क्या है, आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा धोखाधड़ी बढ़ गई ऑनलाइन, कोई किसी को फ्रॉड कर रहा है, ओटीपी यानी बैंक अकाउंट खाली खाली हो जाता है अपना। तो इन सब चीजों को क्या बहुत ज्यादा प्रचलन एडवांसमेंट होने लग गया है साइबर सिक्योरिटी में भी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे वैसे दिक्कत तो आएगी। अब दिक्कत है तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटी भी अपने को टाइट करनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंटरनेट की बात करते हैं, और सिक्योरिटी मतलब उन चीजों को सुरक्षित रखना। नेटवर्किंग आज सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर स्मार्ट डिवाइस का हिस्सा बन गई है। ये तो आप भली भांति जानते हो, आप सबको पता ही है। आजकल कंप्यूटर ही सिर्फ कंप्यूटर नहीं रहा, आजकल आपका मोबाइल फोन भी क्या है, कंप्यूटर है। आजकल घड़ी भी क्या है कि कंप्यूटर है, क्योंकि घड़ी स्मार्ट वॉचेज आती है, उनमें प्रोसेसर, रैम वगैरह, स्क्रीन वगैरह सब आता है उनमें, ठीक है। तो आजकल आजकल तो स्मार्ट रिंग्स भी आने लगी, बेसिकली रिंग आती है अपने। रिंग से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह, लोकेशन वगैरह सब चीजें आती है उसमें, ठीक है। तो आजकल कंप्यूटर तक से नेटवर्किंग सीमित नहीं है, नेटवर्किंग आजकल स्मार्ट डिवाइसेस में भी आ चुकी है, यानी धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहे हैं इस फील्ड में। ओके, आज में खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ली। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। तो आप अब देखो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी ऐप में, वीडियो के नीचे, तो आप सारे पॉइंट्स को वापस रिवाइज कर सकते हो अपने, ताकि आप याद कर सको। याद रखना, जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।